everyone, and welcome to the channel where English literature is taught very simply, very clearly, and exam ready. So you can truly understand the text and not just memorize it. Now let's begin the poem. So, क्या आपने कभी घर से दूर जाकर ये महसूस किया कि आप अपने घर से कितना ज्यादा प्यार करते हैं जब आप उसे छोड़ देते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस फीलिंग को काफी डीपली इंटेंसली एक्सपीरियंस किया था। आज हम वर्ड्सवर्थ की लूसी पोम का एक बहुत इमोशनल पोम पढ़ेंगे विच इज आई ट्रेवल अमंग अननोन मैन। ये पोएम सिर्फ लूसी के बारे में नहीं है, ये पोएम है प्यार, मेमोरी, इंग्लैंड और इमोशनल बिलोंगिंग के बारे में। वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि डिस्टेंस कैसे लव को और क्लियर और स्ट्रॉन्ग बनाता है। In the introduction, I will tell you about the poem and its style. I traveled among unknown men. लूसी पोएम का थर्ड पोएम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1798 से 1801 के बीच लिखा और ये वर्ड्सवर्थ के मोस्ट पर्सनल रिफ्लेक्टिव पोएम में से एक है। इस पोएम में वर्ड्सवर्थ दो चीजों का रियलाइजेशन करते हैं। फर्स्ट इज लूसी के लिए अपना गहरा प्यार एंड सेकंड इज इंग्लैंड के लिए अपनी इमोशनल अटैचमेंट। ये रियलाइजेशन उसे तब होती है जब वो इंग्लैंड छोड़कर फॉरेन लैंड्स में रहने लगते हैं। ये पोएम एक लिरिक पोएम है और लिरिक पोएम का मतलब होता है कि जिसमें पोएट अपनी पर्सनल फीलिंग्स को, इनर इमोशंस को, प्राइवेट थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। और ये पोएम रोमांटिक मूवमेंट से बिलोंग करती है जहां पर फोकस किया गया है इमोशंस पर, नेचर, मेमोरी, इमेजिनेशन और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पर। और टोन इस फॉर्म की काफी क्वाइट है, रिफ्लेक्टिव है और थोड़ी सी मेलनकॉलिक पर कंट्रोल्ड है। एंड द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी। इसका मतलब फर्स्ट लाइन जो है थर्ड लाइन से राइम करती है और जो सेकंड लाइन है वो फोर्थ लाइन से राइम करती है। सिंपल राइम स्कीम यूज की गई है ताकि पोएम नेचुरल और फ्लोइंग लगे, बिल्कुल एक डीप थॉट की तरह। ठीक है, और इसमें टोटल 4 स्टेंजास हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेंजा से। ठीक है, पहले स्टेंजा में वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जब वो इंग्लिश छोड़कर फॉरेन कंट्रीज गए तब उन्हें पहली बार समझ आया कि वो इंग्लैंड से कितना गहरा प्यार करते हैं। जब हम किसी चीज के पास होते हैं तो अक्सर उसकी वैल्यू समझ नहीं पाते। इंग्लैंड को डायरेक्टली एड्रेस करते हुए पोएट कहते हैं कि इंग्लैंड मुझे तब तक पता ही नहीं था कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। मीन्स वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो इंग्लैंड से कितना ज्यादा प्यार करते हैं वो उन्हें कब समझ आया, जब वो वहां से जा चुके थे। और ये स्टेंजा बताता है कि सेपरेशन से इमोशनल क्लैरिटी जरूर आती है। ठीक है, एंड द वेरी सेकेंड स्टेंजा, इस स्टेंजा में पोएट अपने फॉरेन स्टे को एक मेलनकली ड्रीम कहते हैं, यानी कि एक उदास और रेस्टलेस फेज। पोएट कहते हैं कि अब ये फेज खत्म हो चुका है, अब वो दोबारा इंग्लैंड नहीं छोड़ेंगे। वजह ये है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है इंग्लैंड के लिए उसका प्यार और गहरा होता जा रहा है और ये स्टेंजा इमोशनल मैच्योरिटी और कमिटमेंट को शो करता है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड स्टेंजा की। इस स्टेंजा में वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड और लूसी को कनेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि इंग्लैंड के पहाड़ों के बीच उसे अपनी डिजायर्स की जॉय मिली। लूसी एक सिंपल लाइफ जीती थी, एक इंग्लिश फायर के पास काम करती थी और यहाँ लूसी बन जाती है एक सिंप्लिसिटी का सिंबल, रूरल इंग्लिश लाइफ का सिंबल और डोमेस्टिक पीस का सिंबल। और लूसी अब सिर्फ एक लड़की नहीं, वो इंग्लैंड की स्पिरिट बन जाती है। उसके बाद आता है वेरी लास्ट स्टेंजा और लास्ट स्टेंजा में लूसी कंप्लीटली नेचर के साथ मर्ज हो जाती है। पोएट कहते हैं कि इंग्लैंड की मॉर्निंग्स ने लूसी को देखा और इंग्लैंड की नाइट्स ने उसे छुपा लिया। जिन फील्ड्स और गार्डन्स में लूसी रहती थी अब वो सिर्फ मेमोरीज बनकर रह गई है। पोएम के एंड में पोएट कहते हैं कि इंग्लैंड का एक ग्रीन फील्ड ही वो लास्ट चीज थी जो लूसी ने देखी थी। इसका क्लियर मीनिंग ये है कि लूसी मर चुकी है लेकिन नेचर और मेमोरी में अमर हो चुकी है। नाउ लेट्स मूव टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम।
सो इस पोएम के सेंट्रल आइडिया ये है कि ट्रू लव और इमोशनल अटैचमेंट का रियल एहसास अक्सर सेपरेशन के बाद होता है। लूसी की डेथ ने वर्ड्सवर्थ के लव को पर्सनल से यूनिवर्सल बना दिया, टेम्परेरी से एटर्नल बना दिया। और लूसी एक इंडिविजुअल नहीं रहती इस पोम में, वो मेमोरी, नेचर और होमलैंड का एक सिंबल बन जाती है। इसमें कुछ मेजर थीम्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट इज लव एंड लॉस। लॉस इमोशन को और गहरा बना देता है, और जो मेमोरी एंड रियलाइजेशन है, ये हमें शो करती है कि जब हम किसी से दूर हो जाते हैं तब हमें रियलाइज होता है, हमारा जो लव है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, यानी कि दूर रहने से जो प्यार है वो क्लियर होता है। लाइक वर्ड्सवर्थ जब इंग्लैंड से दूर चले जाते हैं फॉरेन लैंड्स में, तब उन्हें रियलाइज होता है कि कितने डीप फीलिंग्स है उनके मन में फॉर इंग्लैंड एंड फॉर लूसी। ठीक है, क्योंकि लास्ट फॉर्म में हमने देखा था कि जो लूसी है वो मर चुकी थी और उसकी अब मेमोरी जिंदा है वर्ड्सवर्थ की लाइफ में। ठीक है, वर्ड्सवर्थ के माइंड में। और फिर वो इंग्लैंड से दूर चले जाते हैं तो इंग्लैंड की उन्हें याद आती है और वो लूसी से भी उसे रिलेट करते हैं। नेक्स्ट इज नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। नेचर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम रहती है हमेशा वर्ड्सवर्थ की पोएट्रीज में, क्योंकि उसकी पोएट्री हम देखते हैं कि उसमें हमेशा वो नेचर, इमोशन, लॉस, रोमांटिसिज्म को बहुत अच्छे से शो करते हैं। नेचर ह्यूमन इमोशंस को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट इज पैट्रियोटिज्म विद इमोशन। कैसे इंग्लैंड सिर्फ नेशन नहीं रहता इस पोएम में, इमोशनल होम भी बन जाता है। डेथ एंड इमोर्टैलिटी। डेथ एंड नहीं है, मेमोरी और नेचर लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कंक्लूजन। तो आई ट्रेवल अमंग अननोन मैन एक साइलेंट और डीपली इमोशनल पोएम है, और ये पोएम हमें सिखाती है कि रियल लव लाउड तो नहीं होता, लेकिन जो सच्चे इमोशंस हैं हमारे, वो अक्सर डिस्टेंस और यादों में छुपे हुए होते हैं। लूसी मरकर भी खत्म नहीं होती, वो वर्ड्सवर्थ की मेमोरीज में जिंदा रहती है, और वो इंग्लैंड और नेचर का एक परमानेंट हिस्सा बन जाती है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को and understand Wordsworth better, subscribe to the channel for clear and exam-focused English literature lessons. And as you all know कि आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, सो आप वहां पर विजिट करके देख सकते हैं samples of the notes. And if you want to get access to the notes, the price is very affordable, just for ₹11, where we provide intro of writer and the poem, brief summary, line-to-line explanation, historical background, critical appreciation, important themes, and literary devices. Hope so you liked the video. Thank you for watching.